बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं निशाताबाद पुल पर और ये बड़ा एक अहम पुल है जो कई रास्तों को, जो कई शहरों की तरफ जाने वाले रास्तों को मिलाता है। और अगर हम इसकी हालत की बात करें, अगर हम इसकी सूरत हाल की बात करें तो ये इस वक्त जो है वो टूट फूट का शिकार है मुकम्मल तौर पर। हर जगह जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं, हर जगह कई कई फिट के गड्ढे पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ ये जो बाउंड्री है, जो सेफ्टी वॉल है, वो भी टूट फूट का शिकार है और कई कई जगह से कई कई फिट तो मुकम्मल तौर पर है ही नहीं, जो ज़ाहिर सी बात है किसी भी बड़े हादसे को दावत देती जो है वो हमें नज़र आती है। उसके बाद जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश यहाँ पर आती है तो हम ये चीज़ देखते हैं कि पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसकी निकासी जो है वो कई कई दिन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है और कई कई दिन उसकी निकासी जो है वो नहीं हो पाती। अब ज़ाहिर सी बात है कि इस पुल के नीचे जो है वो काफ़ी तादाद में लोग भी खड़े होते हैं। इस पुल के नीचे बैठने का, सिटिंग का एरिया भी बनाया गया है। साथ में जो है वो एक दो इदारा भी है जो नीचे एक काम भी कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी सूरत हाल ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है जो नीचे खड़े हुए हैं। और पुल की हालत ये है कि खुदा न खास्ता किसी भी वक्त जो है ये ज़मीन बोस हो सकता है। और उसके बाद एक और चीज़ भी जो हम अक्सर देखते हैं जब हम यहाँ पर गुज़रने का हमारा इत्तफाक होता है कि कोई भी अगर हैवी व्हीकल यहाँ से गुज़रती है, कोई बड़ी गाड़ी जैसा कि कंटेनर वगैरह हो गया या हैवी इस तरह की गाड़ी गुज़रती है, तो इस पुल में जो है वो थरथराहट सी पैदा हो जाती है, जो आपके सामने ही है कि फिर किस तरह की ज़ाहिर सी बातें हालात होंगे। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम जानेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह जो है वो दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? जी मैं ये ना काम करता हूँ, ये नहीं काम, मोटर बाइक का काम करता मोटर बाइक का, यानी आपकी इस आसपास ही दुकान है? हूँ। जी इधर पास ही है। अच्छा, ये ज़ाहिर सी बात है जो सूरत हाल है या जो हालात हैं जिस तरह के बने हुए हैं तो बहुत मुश्किलात ज़ाहिर सी बातें पेश आती होंगी। आप तो रोज़ाना ही देखते होंगे कि कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा रूनुमा हो जाता है। जी ज़ाहिर बात है, ऐसे ही होता है ना, जब बारिश आती नहीं है तो पानी इतना इतना जमा हो जाता है। इधर आपके सामने ये देखो पुल कैसे बहुत नाजुक हालात है इसके, इसका काम हो जाना चाहिए। और यहाँ पर वैसे कोई इसको ठीक करने के लिए, इसकी मरम्मत के लिए कभी कोई गाड़ी आई है कि वो आकर ठीक कर गई? नहीं नहीं, कभी नहीं आई, कभी भी कोई गाड़ी? काफ़ी अरसा ही हो गया इधर कोई नहीं है, किसी ने इसका पूछा ही नहीं हाल चाल। ये आपके सामने ही है कि खतरा ही है ये का, कोई पता नहीं कब ये हो जाए काम, इसका कब काम हो जाए, कब गिर जाए, कोई पता नहीं, नाजुक हालात है इसके आपके सामने ही है। उसके साथ ज़ाहिर सी बात है मैं ये भी आपसे जो है वो जानना चाहूँगा कि ये जो हालत है या जो सूरत हाल है ये कितने कुछ साल हो गए हैं, कितने सालों से ये अबतर है? तकरीबन पिछले को 3-4 साल से या शुरू से ही इस पुल की तामीर के चंद साल बाद ही इस तरह की सूरत हाल हो? जी ज़ाहिर सी बात है, तकरीबन मेरे ख्याल से जब ये पुल की तमीर हुई है उसके बाद तकरीबन ज़ाहिर साल है, बात है कि ये अगर चला होगा तो 10 साल चला होगा। उसके बाद यही बात है कि आपके सामने ये देखो कैसे टूटा फूटा है। इसको ज़ाहिर सी बात है काफ़ी साल हो गए हैं और उसमें से सिर्फ 10 साल जो है वो ये फंक्शनल बेहतर अंदाज में रहा है, उसके बाद इस पर गड़े पड़ गए, टूट फूट का शिकार। ज़ाहिर बात है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि तकरीबन जो यहाँ के रहने वाले जो आसपास है वो कहते हैं कि इसके बनने के कुछ चंद साल बाद तक जो है वो बेहतर रहा, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही जो है वो गड़े पड़ना जो है वो ख़राबी शुरू हो गई। हमारे साथ जो है यहाँ पर कुछ और भाई भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ आसपास के रिहायशी? जी जमीलाबाद। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा कि ये एक अहम पुल है, निशाताबाद टूट फूट का शिकार है, इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी है या जो मुंतखब आप लोगों के नुमाइंदगान हैं वो लंबी तान के सो गए हैं? जी ऐसे ही है कि यहाँ के जो इंतज़ामिया वो सो गए हैं, वो आगे टोया वो अभी तक पूरा नहीं गया, काफ़ी नीचे है वो, अभी तक उसको किसी ने भी ना पूरा नहीं है। वहाँ जब बारिश डलती है वो कई गाड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं, किसी को चोट लगती है, कुछ हो जाता है, जानी नुकसान हो जाता है, वो अभी तक किसी ने नहीं कुछ किया उसका, वैसे ही पड़ा है। अच्छा, वैसे का वो जो है ख़ास तौर पर जिस जगह की आप बात कर रहे हैं कई साल हो गए, इंतज़ामिया की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया? नहीं, 4-5 माह गए वो वैसे ही है। ये लाइटें हैं, ये देखें, ये भी नहीं चलती, कोई भी नहीं चलती, यहाँ रात को अंधेरा हो जाता है। ये स्ट्रीट, यहाँ पर जो लाइट्स अमूमन स्ट्रीट लाइट लगाई गई, ये भी फंक्शनल नहीं है? नहीं, ये कुछ भी नहीं चलता। ये भी सारी सी बात है कि भाई हमें बता रहे थे और ये यहाँ के रिहायशी भी हैं, कहते हैं कि ये जो लाइट्स यहाँ पर लगी हुई हैं इस ब्रिज पर वो भी फंक्शनल नहीं है, वो भी नहीं चलती। एक तो ये खुल्लम खुल्ला ज़ाहिर सी बात है कि इंसानी जानों के हादसात को दावा देता नज़र आता है। ऊपर जो हालात है कि रात को अगर यहाँ पर लोग सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इस ख़तरनाक ब्रिज पर जहाँ पर हर जगह गड्ढे हैं, जहाँ पे हर जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, हर जगह दराड़े हैं,
वहाँ पर जो है वो मुकम्मल स्ट्रीट लाइट का भी बंदोबस्त नहीं है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स के जो है वो टावर तो लगे हुए हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट कहीं पर भी जो है वो फंक्शनल नहीं है या कहीं पर भी जो है वो चलती नज़र नहीं आती। उसके बाद जो है और भी हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप और यहाँ के रिहायशी हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं के रिहायशी हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप, क्यों आपके मुताबिक यहाँ पर जो है वो काम नहीं हो पा रहा, क्यों जो है वो हालात बेहतर नहीं हो पा सर ये सुनने में ये आया था हमारे कि 2005 में ये एक्सपायर हो चुका है, ये जो बुर्ज है ना ये 2005 में एक्सपायर हो चुका है, मगर उसके बावजूद ये चल ही रहा है हमारे यहाँ। पाकिस्तान का असूल ही ये सिस्टम ही है। अच्छा, कुछ 2-2.5 साल पहले जो है ना ये भी सुनने में आया था ये दोबारा गिरा के जो दोबारा तामीर कर रहे हैं इसकी, मगर उसकी डेंटिंग पेंटिंग की गई है नीचे से, सारा वो पेंटिंग की हुई है, वहाँ पे पेंट वगैरह कर दिया है, फिर अदारा है नीचे, और ये किसी भी टाइम ज़मीन बोस हो सकता है। ये बात है जिस तरह अभी अब बात आप कर रहे हैं कि ये जो है वो एक आर्जी सिस्टम जुगाड़ लगा कर जो है वो चीज़ें चलाने की कोशिश। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हमने जब आकर यहाँ पर देखा कि शायद यहाँ पे पुल की दोबारा तामीरात शुरू हो रही है, मगर सर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसे डेंटिंग पेंटिंग करके दोबारा इसको चालू हाल किया गया कि ये चलता ही रहे। मगर ये कि 2005 तक ये एक्सपायर हो चुका है जो सुना है हमने, बाकी आपके सामने ही है, हर जगह पे तोड़ फोड़ का शिकार है। आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 19 साल हो चुके हैं इसको एक्सपायर हुए हुए, हाँ जी, ऐसा ही। और उसके बाद भी ये चल रहा है। चल रहा है। हैवी व्हीकल यहाँ से गुजर रही हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, कंटेनर गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। ये सर लाहौर रोड है, ये शेखुपुरा रोड है, जो इंट्रेस्ट का फैसलाबाद में इंट्रेस्ट है ना, ये फर्स्ट ब्रिज है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो है ना लाहौर से आते वक्त का सबसे पहला पुल ही है फैसलाबाद का, और इसमें सर हैवी से हैवी अपना कंटेनर भी आते हैं, बसें भी आती हैं, हर तरह की सर यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरती है। और ये हम तो अक्सर औकात नीचे पुल के नीचे बैठे होते तो आपस में मजाक करते हैं कि यार शायद ये गिर ही ना जाए, और नीचे आवाम बच्चे भी खेल रहे होते हैं। अब आप खुद समझदार हैं, इतना नुकसान हो, जानी नुकसान बहुत है सर इसमें हो सकता है इसके साथ, और ट्रेन भी नीचे से गुजरती है, तो अगर उसके दौरान खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए तो ट्रेन का भी नुकसान है हद से ज़्यादा। और जानी देख रहे थे कि हमने एक एस्टिमेट लगाया कि तकरीबन जो है वो हमने आने से पहले चीज़ें देखी, ऑब्ज़र्व की, उसके बाद ही हमने ये सोचा कि प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। तो मैं देख रहा था कि तकरीबन जो है वो इस वक्त भी 250 से 200 बंदा इस ब्रिज के पुल के नीचे खड़ा है। बिल्कुल वो मुख्तलिफ सूरतों में खड़े हैं। हाँ जी। वो जाहिर सी बात है कि 1-2-250 कीमती जाने हैं, उनके ज़िया का सबब बन सकता है अगर इसका बेहतरी की तरफ नहीं जाया जाता तो। सर ये देखें 200-250 आपको वो जाने नज़र आ रही हैं, मगर जो घर उनके पीछे बच्चे मौजूद हैं समझे वो भी गुजर गए। खुदा ना खास अगर कुछ ऐसा हो जाता है, लिहाजा ये अदारे को चाहिए कि इस पर फोकस करें और इसको सही तरीके से तामीर किया। क्यों नहीं हुआ भाई अभी तक कोई काम, क्या समझते हैं आप, क्यों जाहिर सी बात यह है कि लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? ये भाई कौन सी हमारी हुकूमत है ना, ये काम नहीं करती है। अगर ये अपने लोगों को पैसे देती है, ये किसी ने अपने भाई की शादी कर दिया और किसी ने अपने किसी अजीज के रिश्तेदारों को पैसे दे दिए, तो कैसे भाई आप देखते हैं पिछले दिनों में लॉकडाउन के अंदर हमने लोगों को 50-50 हज़ार पैसे दिए, मकान दूंगा, ये ना काम हुआ है ना कभी होगा। सारी सी बात आप समझते हैं कि कुछ जो है वो बेहतरी लाने की हमें ज़रूरत है, और ये बेहतरी तभी आएंगी जब जो है वो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इदारे अवाम का जो है वो सोचा जाएगा। पुल जो खस्ता हाली का इस वक्त शिकार है, जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, चाहे वो अपनी ट्रांसपोर्ट पर गुज़र रहे हों, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर गुज़र रहे हों, उनके लिए जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना जो है वो उनको करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर जो व्हीकल्स वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिन व्हीकल्स पर वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। हमारे साथ इस वक्त भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं ये जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपसे कि यहाँ से आपका रोज़ गुजर बसर होता होगा, ये पुल टूट फूट का शिकार है, हर जगह खड्डे जो है वो पड़े हुए हैं, उसके साथ जो सेफ्टी वॉल लगी हुई है वो भी सही हालत में नहीं है। एक तो हादसात का ख़तरा, हादसात रुनुमा होते, दूसरा जो है वो जो गाड़ी है या रिक्शा है या बाइक है उसके टायर वगैरह को भी नुकसान पहुँचता है, उसके इंजन वगैरह को भी नुकसान पहुँचता है। क्या कहेंगे इस पर? ये सर काफ़ी देर से हम इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी रोड की वो सूरत हाल, वो सामने देखे कैसे खड्डे पड़े हैं, बहुत मुश्किल, मतलब गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं जैसे गुजरते हैं, फिर हमें ऊपर से होकर जाना पड़ता है, काफ़ी लंबा हमें सफ़र पड़ता है, ठीक है। पुल की हालत वो भी खस्ता है काफ़ी, अगर ऊपर पुल के ऊपर से जाएँ तो बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, जंप बने हुए हैं, जिनकी वजह से गाड़ी को नुकसान होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है ऊपर की तो जो हालत है वो बहुत ज़्यादा, आपने तो पैसेंजर भी साथ बिठाने हैं, जाहिर सी बात है लोड भी होना है, इंजन का जोर भी लगना है,
तो गाड़ी भी डैमेज होती है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, बैरिंग वगैरह ख़राब हो जाते हैं। आदमी का भी सब कुछ हिल जाता है। हाँ जी, बहुत नुकसान होता है। मैं ये भी ज़ाहिर सी बात है आपसे जानना चाहूँगा, हम इस वक्त जो है वो हमारी कोशिश है कि हम जो लोग इस वक्त हैं उनसे बात करें जिनका गुज़र बसर यहाँ गुज़र होता है यहाँ से। ये आप लोगों ने इस चीज़ पर कोई एहतजाज वगैरह किया कि इंतज़ामिया जो है उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए कि ये काम भी करना उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल सर 1-2 दफ़ा हुआ है, तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात है, हमने इकट्ठे होकर इधर काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके साथ ना, रक्षा वालों ने ही हमने किया है। है। अच्छा, इस चीज़ का कोई आउटकम नहीं है। इनको हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा यानी कि। क्या अपील करेंगे इदारे जो हैं, हुक्मरान जो हैं, मुंतखब नुमाइंदगान जो है, इंतज़ामिया जो है उनसे? सर ये जो भी आता है वो यही कहता है कि हम करवा देते हैं इधर से, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं करवाता। फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ जी, ऐसा ही है। ज़ाहिर सी बात है जी, जो हालात इस वक्त हैं या जो सूरत हाल है उसमें ये लोग अगर रिक्शा चलाते हैं, इनका गुज़र बसर जो है वो इन्हीं रास्तों से, इन्हीं रूट से होता है, और ये कई दफ़ा जो है वो यहाँ से गुज़र कर आते हैं, जाते हैं सवारियों के साथ, तो इनके व्हीकल जो इनके रक्शे हैं उनका भी ज़ाहिर सी बात है नुकसान होता है। साथ में ये तो एक तरफ माली नुकसान है, खुदा न खास्ता किसी भी बड़े जो है वो जानी हादसे का भी ये सबब बन सकती है। उसके बाद हम जैसे ही आ रहे थे हमने देखा कि इस पुल के अतराफ़ में जो सेफ्टी वॉल जो साथ में दीवारें लगी हुई हैं वो भी खस्ताहाली का शिकार हैं, वो भी टूट फूट का शिकार हैं, और कई कई जगह पर तो वो बिल्कुल ही जो है अपनी हालत अपनी जगह पर मौजूद ही नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है कि मामूली सी गलती या मामूली सी मिस्टेक जो है वो किसी भी बड़े जानी हादसे का जो है वो बाइस बन सकती है। हमारे साथ एक और यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या काम करते हैं सर आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे चलाते हैं। ये मुझे बताएं, रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, ये जो हालात हैं इनमें सफ़र करना आप लोगों के लिए आसान है? बहुत मुश्किल पड़ती है, क्योंकि इधर जब बारिश आ जाती है तब भी बहुत पानी खड़ा हो जाता है और खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। आम आदमी या कोई भी आदमी उसके लिए तो बहुत सारा नुकसान है। ठीक है जी। तो रिक्शों वालों के लिए तो वैसे नुकसान है, जो हर वक्त आना जाना होता है, और ऊपर से आना है, उधर से आना है, इधर से जाना, बहुत वक्त पड़ता है। बहुत ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के लिए इसका कोई फिर मुतबादल रास्ता भी है कि ये तो एक तो टूट फूट का शिकार है, यहाँ से गुजरना वैसे मुश्किल है, तो अगर यहाँ से बंदा वो रास्ते इस्तेमाल ना कर सके तो इसका कोई मुतबादल रास्ता, कोई दूसरा रास्ता जो ज़ाहिर सी बात है आपको पड़ता भी ज़रा कॉस्टली और मुश्किलात भी ज़रा उसमें। इसके बाद तो रास्ता तो बहुत दूर का है जी, बहुत दूर से आना पड़ता है, काफ़ी सारा लंबा सारा सफ़र करके फिर इधर आता है बंदा। अगर ये खड्डे ना हो तो फिर तो बंदा इधर से गुजर जाता है, और वैसे तो बहुत लंबा पड़ता है, तो नुकसान ही नुकसान है। तो हुकूमत वालों से तो यही अपील है कि ये फैसलाबाद है या कोई भी शहर है उसका ख्याल करना चाहिए। बाकी अतराफ़ में हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर मरम्मती काम शुरू भी हैं। ये निशाताबाद के पुल को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसकी क्या वजह समझते हैं? क्या इस एरिए से, इस इलाके से, इस हलके से जो अरकान मुंतखब हुए हैं वही इस चीज़ की, इस मसले की नोयत को नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या अपील करेंगे? अपील तो यही करेंगे हम कि इसकी मरम्मत जो है वो ज़ाहिर सी बात है की जाए। हालात इस तरह के हैं या सूरत हाल इस तरह की है कि लोग ख़ास तौर पर जो रिक्शा वाले हैं या जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो बड़े परेशान हैं इस चीज़ से, और उनके परेशानी की वजह भी यही है कि ये पुल जो है जब वो सवारियों के साथ, जब वो इस तरह के सामान लोड करने वाले रिक्शों में जो है वो यहाँ से गुजरते हैं तो उनको शदीद परेशानी, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक और भाई हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कितने साल हो गए हैं तकरीबन आपको ये लोडेड रिक्शा ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 साल में ये जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है ख़ासतौर पर निशाताबाद पुल की, जो हर जगह से टूट फूट का शिकार है, आप लोगों को कितनी दुश्वारियाँ आती हैं जब यहाँ से आप सामान लेकर आपका गुजर होता है या वैसे यहाँ से गुजरते हैं? बहुत मुश्किल होंदी है जी, माड़ी भी बारिश हो जाए इतने साढ़े 2-2 3-3 दिन ज़ाया हो जाते हैं। बिल्कुल 2-2 3-3 दिन फिर काम पर ही नहीं जा पाते। नहीं जा पाते क्योंकि बारिश इन्नी होंदी है, जो गड्डी विच वाड़िए तो पानी ना बंद हो जाती है। हुण 3 दिन बाद पानी सुक्या है तो अज असीं आए हैं। फिर अब जाहिर सी बात है अगर 3 दिन बाद जिस तरह भी अब कह रहे हैं कि पानी खुश्क हुआ है, फिर हम जो है वो आए हैं, अगर बारिश हो जाती है, मानसून आ जाता है तो फिर तो ये जगह जगह यहाँ पर पानी से भर जाती होगी, आप लोगों के पास कोई रास्ता? हाल है जी, पुल की दोवां साइडों के उत्ते बहुत बुरा हाल है। झुंबरे रोड का भी एडा बुरा हाल है कि छड्ड गल्लां दिओ जी। तुसीं जिधर मर्जी चले जाओ पानी ही पानी है। कुछ जेडे साडे इस इलाके के MNA MPA उन्होंने भी कोई
ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। एक तो पुल की खस्ता हाली, पुल के मसाइल, हाँ जी, यहाँ पर बारिशें होती हैं, कई कई दिन पानी खड़ा रहता है, उसकी निकासी नहीं होती। उसके बाद जिन इदारों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने यहाँ से पानी की निकासी करनी है, हाँ जी। वो ही नहीं करते निकासी। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। जाहिर सी बात है यार, ये तो खुदा ना खास्ता जिस तरह में भी देख रहे हैं कि कई जगहों से तो ये जो साथ में सेफ्टी वाल लगी हुई है, ये तो कई जगहों से बिल्कुल ही नहीं है। अब खुदा ना खास्ता ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਚੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪੁਲ ਚੜਾ ਕੇ। ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ये सूरत हाल है कि बड़ी गाड़ी गुजरे तो वो ਵੱਡੀ ਗਾੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 40 ਫੁੱਟਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਪੁਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। खुदा न खास्ता अभी भी यहाँ पर बड़े लोग खड़े हैं। अब भी अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा रुनुमा हो जाता है तो इसके नीचे जो लोग बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ ਪੁਲ पर, ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਥਾਣੀ। ਪੁਲ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। तो ये फिर वो जाहिर सी बात है कि जुगाड़ लगा कर काम चला रहे हैं, कोई परमानेंट इसका हल नहीं। ਜੁਗਾੜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੁਗਾੜ ਹੀ छोटे छोटे जो है वो गाड़ियाँ या छोटे छोटे जाहिर सी बात है वो खड्डे वो फिल कर देते हैं, बाकी जो है वो यही कहीं काम। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ गुजरेगी सारा कंबेगा। ये इस वक्त की सूरत हाल है, ये आप हालात इस वक्त देख रहे हैं कि जिस तरह भाई बता रहे थे कि अगर कोई बड़ी गाड़ी, कोई हैवी व्हीकल जो है वो यहाँ से गुजरता है तो पुल जो है उसमें थरथराहट पैदा हो जाती है। ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है, बड़ी एक ऐसी बात है कि जो लम्हे फ़िक्री है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूं, अब वो आपको दिखा सकें तो ये अगर आप देख भी सकें तो ये जो सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है वो एक किस्म के जुगाड़ लगाकर जो है वो काम चलाने की कोशिश की जा रही है। और जो सूरत हाल है वो अगर आप देखें तो कई कई जगहों पर जो है वो यहाँ से दरारें हमें पड़ी हुई नज़र आती हैं, कई कई जगह पर जो है वो पानी, यहाँ पर अभी भी पानी वो जो है यहाँ पर खड़ा जो है वो हमें नज़र आता है, पानी की अभी भी वो बकाया जो है वो हमें खड़ा है। बहरहाल ये जाहिर सी बात है जो सूरत हाल है इस पर इंतज़ामिया को भी, हुकूमतों को भी सख्ती से एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी भी बड़े हादसे को दावत देता ये जो पुल है इसको रोका जा सके। एक और भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहे हैं आप, क्यों ये पुल की तामीर जो है वो नहीं हो पा रही? इदारे सो गए, मुंतखब नुमाइंदगान सो गए, अवाम का, आपका, हमारा फिर कौन सोचेगा? भाईजान ये अपना आप जाए ना इधर जुमरा रोड पे थोड़ा सा आगे चुंगी स्टॉप है, उधर इतने मोटरसाइकिल वाले लेडीज गिरती हैं, इतने इतने टोए हैं, इतना इतना पानी, आप जाके देखो तो सही, आप खुद कहेंगे कि यार ये तो बहुत जुल्म है। कौन कौन देख रहा है? ये जो सामने पुल है इसके साथ रक्षा भी उल्टता है वो सामने, ठीक है। मेरे गाड़ी का खुद फ्रेम विंगा हो गया उधर, ठीक है। बहुत गलत उधर हालत है, ठीक है। इधर भी आप जाके देखें चुंगी पर तो उधर रोज़ाना ही औरतें गिरती हैं, टोए बने हुए हैं, पानी वाले आते नहीं हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है। ये आप लोग सवारियों के साथ यहाँ से गुजर पाते हैं? जाहिर सी बात है कि जिस तरह के खड्डे हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, नहीं गुजर पाते, बहुत औखा है, उल्ट जाता है, कई दफ़ा रक्शे उल्टते हैं। ऐसे भी हालात। जी, इधर तो बहुत रक्शे उल्ट रहे हैं, आप देखें तो सही इधर जाके। ये फिर आप लोगों ने इस चीज़ पर एहतजाज किया क्योंकि आप लोगों ने तो गुजरना है। अगर एक आम शहरी अगर एक दिन में वहाँ से एक दफ़ा गुजरता है तो आप लोगों ने तो उसी जगह से 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा गुजरना है। तो आप लोगों तो इस चीज़ पर एहतजाज। सुनाएं, हम किसको सुनाएं? कौन सुनेगा? इधर कोई भी नहीं सुनेगा। अवाम की बात कोई नहीं सुन रहा। कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा है, किसी की कोई भी नहीं सुन रहा है। आप खुद ही जाके आके देखें उधर हालत, आप खुद ही कहेंगे कि हाँ वाकई सही कह रहा हूँ। क्या इंतज़ामिया से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या दरख्वास्त? यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी मेहरबानी है, वहाँ से क्लियर कर दें रास्ता। बिल्कुल ही जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात हैं, जो सूरत हाल है इस वक्त, जो लोग हैं वो ये कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो जितना जल्द मुमकिन हो सके इस पुल की ख़ास तौर पर तो एक दोबारा जो है वो इसकी मरम्मत की जाए ताकि ये जो बढ़ते हुए हादसात हैं या बढ़ते हुए हादसात का ये जो रुझान है ये कम हो सके, बंद हो सके। उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ इस चीज़ से ये रिक्शे वाले तंग हैं बल्कि जो पब्लिक है, जो आम आवाम है वो भी तंग है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे काम कारोबार करने वाले भी लोग हैं,
वो भी इस चीज़ से जो है वो शदीद परेशान है। और उनकी परेशानी और तज़ब्ज़ुब की वजह यही है कि उनकी भी ज़ाहिर सी बात है काम कारोबार मुतासर होता है, हादसा जब रुनुमा होते हैं, डस्ट मट्टी इस तरह की सूरत हाल से। और भी हमारे साथ जो लोग होंगे उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। लेकिन अभी वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त निशाता पुल के नीचे ही हम मौजूद हैं और इस पुल में चंद दिन पहले जो एक बारिश आई और उस बारिश का पानी अभी तक जो है वो यहाँ पर उसके ज़रात मौजूद हैं और अभी तक जो है वो यहाँ पर वो पानी को जो है वो देखा जा सकता है, उसकी अभी तक जो है वो यहाँ पर ज़रात मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप क्रैक देखें, अगर आप यहाँ की सूरत हाल देखें तो वो भी जो है वो अबतर से अबतर हुई है। और खुदा न खास्ता अब यहाँ पर एक तरफ तो काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर बैठे हैं जिनके बैठने के लिए यहाँ पर जगह भी बनाई गई है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके और आप देख सकें तो यहाँ पर लोग जो है वो बैठे हुए हैं। उसके साथ ही अगर इससे थोड़ा सा हम दूर देखें, इससे थोड़ा सा इसके बिल्कुल थोड़ा करीबी करके देखें तो ये आपको यहाँ पर बच्चे भी खेलते हुए जो है वो नज़र आएंगे। ये इनके लिए यहाँ पर जो झूले हैं या ये जो लगाए गए हैं ये भी पुल के नीचे ही लगाए गए हैं। अब खुदा न खास्ता इस पुल को जो है वो कोई हादसा पेश आता है तो कितनी मासूम जानों का जो है ये खुदा न खास्ता ज़िया का बाइस बनेगा। अब ये इंतज़ामिया को या ये लोगों को समझने की, इस मसले की नौइयत को समझने की ज़रूरत है कि ये पुल जो है वो इस वक्त एक अहम रास्ते पर मौजूद है। यहाँ पर जो है वो एक अहम इसको रूट लगते हैं तो उसकी नौइयत समझते हुए जो है वो इनको इसकी बेहतरी के लिए जो है वो इक़दाम भी उठाने चाहिए। कुछ बुज़ुर्ग जो यहाँ पर बैठे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत करके उनसे हम जानेंगे कि क्यों आखिरकार जो है वो ये मसला जो है वो हल नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ करम। यहाँ पर आप बैठे हैं, देख भी रहे हैं कि ये खस्ता हाली का शिकार है, हर जगह से ये पुल टूट फूट का शिकार है। ये कितना कोई अरसा हो गया, कितना कोई साल हो गए इसकी इसी हालत को, और ये क्यों नहीं ठीक हो रही? हाँ देखो बारिश होंदी है तो पानी इतने बहुत जमा हो जाता है तो परेशानी होंदी आउण जाण वास्ते भी। ये चाहिए पुल थोड़ा जिहा उच्चा कर लेण तो थल्ले मिट्टी पाउण ते सड़क नूं उच्ची कर देण तो बेहतर तो यही है इहदे वास्ते। तो भाई मेरा भी इहो दसदा फौजी कहंदा भी इस तरह ना नहीं सही है, थोड़ा जिहा इहदा इन्हां नूं पुल नूं उच्चा कर लैण। लैन तो अज तक इन्हां ने उच्ची कीती नहीं, लागे लागे मिट्टी पाती है, वो पानी कित्थे जावे? देखना तो ये भी पानी का निकास तो है ही नहीं, निकास होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ ही ये भी एक चीज़ ज़ाहिर सी बात है हमें देखने को मिलती है कि इसमें कहीं ना कहीं यहाँ से की गफलत जो है वो जो नुमाइंदगान हैं, जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं नुमाइंदगान जिन्होंने वार्ड लिए हैं, वो भी इस मसले की नौयत को नहीं समझ रहे हैं। हालांकि उनका गुदर बसर भी होता है, अवाम उन तक कंप्लेंट शिकायत लेकर बजाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके हल की तरफ नहीं आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल इन्हों सोचना चाहिए है ना कि एक दफ़ा नहीं आए, कितनी दफ़ा ही आए ने, मगर कोई गौर नहीं है। ये मुर्दा हो चुके हैं दिल इन्हों के, जिस ना कहते ना इश्क बिना दिल मुर्दा गाफिल किस गिनती जावे। तो बाऊ सुल्तान भी जनाब फरमाते ने भी कोई जागण कोई जागदे ही सुते, ये सुते ने जागो कौन जगाऊगा, इन जनाब ही जगाउणगे, जागूगा उस तरह ये नहीं, मुर्दा नहीं। ये कब तक कोई इसकी हालत बेहतर रही है, कब तक कोई इसके हालात सूरत हाल ठीक रही है, और कब से जो है वो ये इसकी हालत सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई है और ख़राब होती जा रही है? ਜਦੋਂ इन्होंने जनाब दुकाना दुकाना बनाइया ने मिट्टी इत्थे सुट्टी जाते हैं, इसकी वजह से फिर पानी जनाब कित्थे जाना है। रौला तो यही है, जमीन गौरमेंट ने बेच दी, उधरों भी बेच दी, इधरों भी बेच दी, वो आ जाके कचरा भी इत्थे सुट्टते हैं, वो लाइना बंद हो गई जनाब। उत्थे जी जगह छड्डी ही इस वास्ते छड्डी नहीं पानी पूनी वास्ते निकास वास्ते, वो जगह बंद करती तो पानी कित्थे जाना है, असीं कित्थे जाना है। इन्हों चाहिए ना सोचना थोड़ा बहुत, कुछ गौर करन, कट्ठे तो करी जाते हैं, लाने कित्थे अपनियां जेबां भरी जाते हैं, मना है। ये जाहिर सी बात है, आप कहते हैं कि अपनी ये जो है वो जेबें भरी जा रहे हैं, आवाम पर जो है वो कहीं लगाते हैं? नहीं लगाते। हाँ बिल्कुल जनाब इदा ही है, हिरस तो जिन्नी वधाओगे वधूगी, जिन्नी घटाओगे घटूगी। वो कुछ सोचो तुसी इधर, फिर तुहाडा भी कुछ हल होऊगा। जे तुसी सोचना नहीं तो फिर तुहाडा हाल की होना है, ये बेहतर मालिक ही जानता है। इसकी खस्ता हाली में जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आसपास जो दुकानदार हैं जिन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं उनका भी रोल है, उनका भी कोई किरदार है इसमें। जिस तरह भी आप कह रहे थे कि मिट्टी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर डाली गई, फिर इस वजह से भी पानी जो है उसका सतह जो है वो बुलंद हुई। जनाब कूड़ा भी इत्थे ही सुट्टदे ने,
ਉਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੁਲ ਇੱਧਰ ਫਾਟਕ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਤਾਬਾਦ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਫਾਟਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਨੀਵੀਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਨਗੇ तो फिर ही सड़क ऊँची होगी। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं फिर हम आवाम भी कसूरवार हैं क्योंकि हम भी जो है वो माहौल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं करना चाह रहे, हम भी ये नहीं चाह रहे कि हालात में इन्वायरमेंट में बेहतरी आए। ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੌਰ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ करना कुछ नहीं। बिल्कुल जी, अगर गवर्नमेंट अपने इकदामात उठाती है बेहतर अंदाज में और वो इकदामात उठाती है जो आवाम के लिए वाकई फ़ायदा मंद होते हैं तो हालात जो है वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। अब आवाम ज़ाहिर सी बात है आवाम बेचारी का क्या कसूर, आवाम तो अपना जो मसला है वो बयान कर सकती है, जो मुतलका इदारे हैं उनके सामने रख सकती है। अगर मुतलका इदारों की तरफ से संजीदगी नहीं दिखाई जाती, अगर मुतलका इदारे ही उसकी जो है वो ज़िम्मेदारी ही उसमें अपनी ज़ाहिर नहीं करते हैं तो फिर ये उन्हीं की कमज़ोरियाँ। कुछ और भी यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं? या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर पुल खस्ता हाली का शिकार है, नीचे बैठे हुए हैं, ये ज़ाहिर सी बात है कि जब यहाँ से गुजरते होंगे बैठते होंगे डर तो कहीं ना कहीं ज़रूर होता होगा, जो हालत है कि कभी भी किसी भी वक्त खुदा न खासा गिर सकती है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा क्योंकि इसकी हालत देख लिया आपके सामने ही है, ख़राब है हालत, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस पर आप पहले तो यहाँ के रिहायशी हैं? नहीं मैं यहाँ का रहायशी नहीं हूँ। यहाँ पर वैसे आते जाते हैं? हाँ जी, वैसे आता जाता हो रहा हूँ। इस रास्ते से आते जाते हैं, हालात सूरत हाल देखते होंगे तो ये फिर बेहतरी कोई तरफ जाता आपको नज़र आता है कि चलें यार अभी ज़रा ख़राब है, इससे पहले कुछ बेहतर था, आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा? तकरीबन हम काफ़ी देर से आ रहे हैं, ऐसे ही है, ख़राब ही हो रहा है, ठीक तो कोई भी नहीं कर रहा। यानी काफ़ी टाइम से आप कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल चल इससे बदतर ही होती जा रही है, ठीक तो अच्छा, बारिश के दिनों में क्या सूरत हाल होती है वो ज़रा मैं बयान करें। बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, आदमी सब परेशान हो जाते हैं गुजरने के लिए, रास्ता मिलता नहीं है। यानी ये सूरत हाल है, ये हालात हैं कि जब बारिश होती है पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, पानी के निकलने की जगह नहीं होती, यहाँ से गुजरने की जगह नहीं होती, और जो पानी ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा देर खड़ा रहे तो खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की जो है वजह बन सकती है। बिल्कुल हो सकता है। सारी सी बात है जी कि अगर हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते, अगर सूरत हाल बेहतरी की तरफ नहीं जाती तो और भी जो है वो मसाइल का सामना जो है हमें करना पड़ सकता है। इस वक्त जो है एक बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पुल टूट फूट का शिकार है, हर जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, सेफ्टी वॉल जो पुल के अतराफ़ में लगी हुई है वो भी अपनी सही हालत में नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? सर इधर से लेके तोड़ माना वाले तक यही हाल है। वो कॉलेज नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज है, वो इतना अच्छा कॉलेज, उसके इर्द गिर्द भी ऐसे ही है, टूट फूट है, पानी है। इधर निशाताबाद के पुल से लेके बाईं तरफ भी दाएं तरफ भी यही हाल है। तकरीबन ये 2-3 साल से यही मसला है। 2-3 साल हो गए हैं, 2-3 साल में इदारों ने भी इंतज़ामिया ने भी किसी ने कान नहीं धरे। नहीं, कंप्लेन जाती है, वक्ती तौर से आते हैं, वो ट्यूबवेल लगाते हैं, जाल थोड़ा जा पानी निकल जाता है, बाकी फिर वही मसला रहता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसने वाला नहीं, कंप्लेन में कोई एक्शन नहीं लेते। अच्छा, ये भी जारी सी बात है कि अगर इन लोगों पर कहीं कोई गैप आ रहा है इनकी कारकर्दगी में या कहीं पर सही काम नहीं कर रहे हैं तो अवाम इनके ख़िलाफ़ जारी सी बात है दफातर का रुख भी करती है, कंप्लेनें भी करती है। इन कंप्लेनों के बावजूद भी आपके बकौल कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, करते ही नहीं, अमल ही कोई नहीं है। हुकूमत ही इस तरह चल रही है, हुकूमत को अपना नहीं पता, नाकस हुकूमत जा रही है। ये हुकूमत जी है ना कारकर्दगी है, कामयाब नहीं है, ये बहुत नाकस जा रही है। ये ज़ाहिर सी बात है सूरत हाल, ये हालात इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं कि जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं, जो शहरी हैं, वो परेशान हैं। अब यहाँ से गुज़रना भी उनकी मजबूरी है। ये एक अहम ब्रिज है, ये कई रास्ते जो है वो ज़ाहिर सी बात है उनको कई शहरों की तरफ जो रास्ते जाते हैं उनको ये मिलाता है, मर्ज करता है। यहाँ से गुज़रना भी लोगों की मजबूरी है और एक ख़तरा मोल लेकर शहरी जो है वो यहाँ से गुज़रते हैं, अपनी जान को हथेली पर रख के जो है वो शहरी यहाँ से गुज़रते हैं। इदारों को, हुकाम को चाहिए कि जितनी जल्द हो सके इस बढ़ते ख़तरे को जो है वो इस पर काबू पाया जाए, इस बढ़ते ख़तरे का हल निकाला जाए और इसकी मरम्मत जो है वो जल्द से जल्द की जाए। मज़ीद भी जो लोग होंगे उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। वक्त है ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि ये ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ से गुजर बसर होता है, जब यहाँ पर बैठते हैं, जैसे यहाँ पर बैठने की जगह बनाई गई है पुल के नीचे, तो ये कितना ज़ाहिर सी बात है इनके लिए ख़तरनाक होता है, कितना इनके लिए जो है वो आप ऐसे समझ लें ख़तरे से भरा होता है। हमारे साथ जो लोग हैं इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले यहाँ पर बैठे होते हैं, बैठने की यहाँ पर बाकायदा जगह बनाई गई है, उस ग्राउंड, ये कितना कोई आप लोगों के लिए ख़तरनाक है? अब जाहिर सी बात है बैठे हैं सारा दिन अभी। ये बहुत ज़्यादा खराब है इतने जगह तो ये किसी टाइम भी पुल डिग सकता वा कि ਇਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲ ਦੀ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। 1969 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆ, 55 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਚੋਣ ਡਿਆ ਪੁਲ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੱਲੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ, किसी को कोई एहसास नहीं है। ऐसी बात है कि अगर अभी हमें जिस तरह पहले एक भाई बता रहे थे कि अगर कोई भारी गाड़ी, कोई कंटेनर या कोई बड़ी गाड़ी ऊपर से गुजरती है तो पुल थरथराने लग जाती है। हाँ जी, इतना ही होता वा, इसी तरह हाँ पुल कंबदा वा। ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में अभी भी तकरीबन जो है वो वहाँ पर लोग बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं, उस साइड पे भी बैठे हैं। तकरीबन 200 से 250 बंदा इस वक्त भी पुल के नीचे खड़ा है, बिल्कुल नीचे खलोता। यहाँ पर जब बारिश आती है तो क्या सूरत हाल होती है? सारा ही चौंदा पुल, ये पुल के थले आवाम आके खलोंदी आ, जो बारिश पैंदी आ फिर चौंदा वा, फिर भी बेचारे किते ना किते टिकाना ला के खलो जाते हैं। ये किसी टाइम भी डिग सकता, पानी इत्थे ऐना ना खलोंदा इतना, यानी तकरीबन 2.5-3 पानी खलोंदा इत्थे रज के। पानी खड़ा हो गड्डियां वाले आउंदे आ पानी कड्ढण वास्ते, वो सिर्फ अपनी कार्रवाई पूरी करते आ, पैप ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਚੁੱਕੇ। ਆਪ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਨੰਗ ਕੇ बस इस तरह लिपटते आ। अच्छा, पहले तो इस पुल की तामीर होनी चाहिए थी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद अब जाहिर सी बात है जो हालात हैं कि जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि बारिश आ जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, तो जो वासा वाली गाड़ी निकालने आती हैं वो सही तरीके से पानी भी नहीं निकालती। एक गड्डियां कलियार देंदे, पानी नहीं ले जाते। जी क्या कह रहे थे आप? जी ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ, ਸਮਝੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਆਣਾ, ਫਸਿਆ ਰਵੇ। अच्छा, ये भी जाहिर सी बात है कि वासा की जिम्मेदारी है पानी निकालना, पानी भी नहीं निकाला जा रहा, उसके बाद जो है वो पुल की तामीर भी नहीं हो रही। किसी चीज़ की नहीं, किसी चीज़ की नहीं। बाजार देखो जाके क्या हाल है, गलियां महल्ले देखो सब करे परे, गटर बंद। ये एक बड़ा संजीदा और बड़ा एक अहम मसला है, बड़ा एक अहम इशू है। अगर इसको काउंटर नहीं किया जाता, अगर इस पे काम नहीं किया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर। डेली हादसे ही हादसे ने, डेली तुसी देखो हादसे ही हादसे ने। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ तमाशा कि उसके साथ भी कि जो यहाँ से रिक्शे वाले गुजरते हैं, जो मोटरसाइकिल वाले गुजरते हैं, जो गाड़ियों वाले गुजरते हैं, उनको भी तो दुश्वारी पेश आती होगी। उनको भी तो ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਬੜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਕੱਢੋ ਵੜੋ, ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਬਾਸ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। क्या कह रहे थे भैया? ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मजदूर भी बैठे होते हैं, यहाँ पर शहरी भी बैठे होते हैं, रिक्शे वाले भी, बाइक वाले भी। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਟੋਇਆ ਪਿਆ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। हम देख के आ रहे हैं, हमने देख। ਠੀਕ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਟੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। जी, जितना जिक्र हमारी कारपोरेशन सही नहीं हो सकती, उतना जिक्र ये काम बिल्कुल सही नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं सही हो जाए। जो मर्जी यही कर लो, साड़ी कारपोरेशन दुरुस्त हो जाए, सब कुछ सोने वगैरह शहर हो जाए। कारपोरेशन आप समझते हैं कि अगर ठीक हो जाए सब कुछ ठीक? सब कुछ ठीक हो सकता है, मगर वही सुते होंगे मजे ना अयाशियाँ कर रहे होंगे। क्या कह रहे थे? ਅਮਲੇ ਥੱਲੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ। भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपसे भी पूछना चाहूँगा, हादसात की यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? जो रिक्शे वाले हैं या बाइक वाले हैं या गाड़ियों वाले हैं, हादसात की यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जो पुल की हालात हैं या पुल की हालत है, रोज़ यहाँ पे हादसे होते होंगे? भाई यही बात हमने आगे भी की है, तुमने पहले भी पूछा, इतना पानी खड़ा होता हुआ हमारा बुरा हाल हो जाता। रिक्शे वालों के रिक्शे बंद हो जाते, गाड़ी वालों की गाड़ियाँ बंद हो जाती है, ना कोई काम चल रहा, ना मजदूरी चल रही है, ना कोई दे रहा मजदूरी।
जो 1400 की बोरी थी अभी 1500 से ऊपर हो गई है। आज देखो हमारी हालत जूती की, ये कपड़े डालने वाले हैं, देखो ये साफे की हालत देखो। ये हालात कहाँ जाएंगे गरीब, हमारे घर पे आटा नहीं हैगा खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही हमको, हम क्या करेंगे? इतने छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे क्या करेंगे? अभी टाइम देख रहे कितना हो गया, 11 बज गए। सारा दिन ही ऐसे ही गुजर जाता, मैं घर पे भी नहीं गया, कल का मैं घर पे भी नहीं गया इसी परेशानी से। हालत ये है कि काम कारोबार आप लोगों के बिल्कुल बंद कर दी है। वो मरियम नवाज को हमने क्या करना जब उसको पता ही नहीं किसी गरीब का भी। वो हमको उसको बोल दो फांसी लगा दे या हमको कुछ काम दे। आप अभी कह रहे हैं आप 2 दिन से घर भी नहीं गए हैं, काम नहीं मिला? नहीं, काम ही नहीं मिला हमको। बच्चे घर वाले वो किस तरह? जी मेरी छोटी सी है, उसको खाने के लिए इधर से काम मिलेगा तो लेकर जाऊंगा ना खाने के लिए। फिर वो किस तरह? जाहिर सी बात है, पेट तो पालना है, कुछ खाना। पेट तो पालना भाई, हमारे को मिलेगी रोजी तो हम फिर ही पालेंगे ना, पेट ऐसे कैसे पाल लेंगे? किसी से ले लिया, कभी किसी से मांग रहा, कभी किसी से। ज़रूरियात कैसे फिर जाहिर सी बात है घर की पूरी होती हैं कैसे? ज़रूरत है ऐसे ही पूरी होती है भाई, कभी दिहाड़ी लग जाती, कभी नहीं लगती, कभी चल जाता काम, कभी नहीं। अभी 2-3 दिन हो गए नहीं लग रहे। 3 दिन वैसे तो अभी नहीं लगे, लेकिन बारिश में जब बारिश आती है, पानी खड़ा, तो बैठने की जगह भी नहीं होती यहाँ पर, आप लोग बैठ भी नहीं सकते हो कि यहाँ पर, फिर तो वैसे ही काम बंद हो जाता है। काम बंद हो जाता है, बैठने के लिए जगह भी नहीं होती इधर। सड़कें बन जाए तो हालात सेट हो जाएंगे, और सड़कें ना बने तो हम जाहिर सी बात है कि अगर हालात सूरत हाल बेहतर हो जाती है, अगर यहाँ पर जो कारकर्दगी इदारों की बेहतर हो जाती है, अगर हुक्मरान आवाम का सोचने लग जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो बेहतर बन सकते हैं, जिन्हें बेहतर जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हुकाम जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाते हैं, हालात बेहतरी क्या नहीं सोचते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आवाम इसी तरह ही जो है वो दर की उसको ठोकरें खाना पड़ेंगी। उम्मीद ये की जाती है कि हालात की बेहतरी की तरफ जो है वो इदारे भी, आवाम भी ज़रूर तवज्जो देंगी। मुख्तसर से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। पुल की जो खस्ता हालत है, इस पुल की खस्ता हालत से ना सिर्फ जो है वो यहाँ से गुजरने वाले परेशान हैं, बल्कि वो लोग भी परेशान हैं कि जो अतराफ़ में जिनकी शॉप्स हैं, अतराफ़ में जो अपना काम कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। उससे के साथ ही हम अमूमन ये चीज़ भी देखते हैं, हमें ये भी नज़र आता है कि लोगों का काम कारोबार अब यहाँ से मुंतकिल कहीं और करने का जो है वो ज़हन है, और वो ये चाह रहे हैं कि वो अपना काम कारोबार कहीं और मुंतकिल करें, क्योंकि इस जगह पर जो है वो हादसात रोज़ाना की बुनियाद पर रुनुमा हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हम देख रहे हैं अमूमन ये चीज़ कि एक ताजिर जो है वो बड़ा परेशान है, ख़ास तौर पर जो यहाँ पर पुल की खस्ता हालत है। क्या कहेंगे सर आप इस पर, और कैसे इसको बेहतर किया जाए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई सबसे पहले अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। इस पुल के हवाले से 100 बार कम से कम इंटरव्यू दे चुके हैं कि ये इसकी खस्ता का हली के हवाले से। अब इसके सामने एक खड्डा बना हुआ है, वो खड्डा एक दिन किसी ने मतलब उसमें कचरा ऐसा फेंका, ना गाड़ियाँ इधर की उधर, ना उधर की इधर। यकीन करें आधी गाड़ियाँ लोग कपड़ों में डाल के लेके गए हैं। ये मैं आपको कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करवा सकता हूँ। आधी गाड़ियाँ, आधा बम्पर कहीं पड़ा है, शील्ड कहीं पड़ी है। ये हाल है इस पुल का। और जैसे ही 100 की स्पीड से कम 100 से स्पीड नहीं होती जो बस नीचे उतरती है। सांगला जुमला वाली बसें जो हैं, जुमरा सांगला वाली, वो ऐसे उतरते हैं। उनसे अगर कोई दुकानदार हज़रात कहते हैं हमारे यहाँ से आप क्यों इसको कट कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये तो जाते ही रॉन्ग है। रॉन्ग जाना इनका मकसद नहीं है। आगे से आए, यू टर्न लेके पुल के नीचे से फिर गुजरें। यहाँ से आते हैं और कोई कह देना कि यार ये क्यों गुजर रहे हैं, तो कहते हैं तुम देख लांगे। और ये बदमाशी करते हैं। कोई इनको कह देना यार तू मेरे विच बस मार दी थी, वो ऊपर से थैमड़ लगाएंगे, मारेंगे उसको। रॉन्ग वे आ रहे हो, स्पीड आ रही हो, आप लोग रोकें, आगे से बदमाशी करते हैं। और 100 से स्पीड कम नहीं होगी जो बंदा नीचे उतरेगा और हार्न पे हाथ होगा। हम तो बात कर रहे हैं अभी 1-1.5 मिनट में, या हमारे बात करते हुए कोई ऐसी बस आएगी हमारी आपस से जो ताल्लुक़ है ना बात करने का, वो मुनक़ता हो जाएगा। मैं अभी जब प्रोग्राम का इंट्रो दे रहा था तो 2 बसें मेरे सामने गुजरी, और लिटरली उनके हॉर्न का साउंड इतना लाउड था कि मुझे मेरी बात ही मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही। हमारा और आपका ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाएगा, सिर्फ आवाज़ का ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाएगा। इतना ज़्यादा शोर करते हैं। और कोई ऐसी गाड़ी नहीं, आप बाहर निकलें, आपका कैमरामैन दिखाए, कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो राइट वे से होके आती हो।
सब रॉन्ग वे से जाते हैं और पुलिस वाले पीछे खड़े हैं, पुल के नीचे खड़े हैं। ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं? ट्रैफिक वार्डन जो है ना वो पुल के नीचे खड़े हुए हैं सिर्फ चालान करने के लिए, इनको रोकने के लिए नहीं। खुदारा इनको कोई नहीं रोकता और जो आते हैं बस वो कोई डीसीओ कोई सीपीओ कोई आए वक्ती तौर पे सारे मूवीज़ पिक्चर्स बनाने के लिए आते हैं, बाकी सब गायब है। मंजर से अभी देख लें, यहाँ पे हक है, यहाँ पे मुड़ने का बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से मुड़ना मना है, लेकिन मैं देख रहा था बिल्कुल इस जगह पे वो बोर्ड लगा हुआ है और शहरी जो है वो धड़ाधड़ उस चीज़ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, वो मुड़ भी रहे हैं, रॉन्ग वे भी आ रहे हैं। दखल नहीं है। हमारे हंसी आती है जो तनख्वाहें बढ़ी हैं सरकारी महकमों की, उन बंदों की तनख्वाहें बढ़ी हैं जो सिवाय रिश्वत लेने के कोई काम नहीं करते। खुदारा हमारी बदहाली पे रहम करें, तरस खाएं, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। आप सारा दिन यहाँ बैठे होते हैं, आपका काम कारोबार यहीं पर होता है, किस किस नौइयत की मुश्किलात एक जो दुकानदार है यहाँ पर जो बैठा हुआ है उसको फेस करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, बाइक खड़ी करता हूँ, तो यहाँ सबसे पहले मुझे पता नहीं है कि बस वाला मेरी बाइक नीचे दे के जाएगा या वो सलामत खड़ी रहेगी, ये मुझे मतलब बिल्कुल भी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से ला के टर्न करते हैं। मजबूरन मुझे रोड पे बाइक खड़ी करनी पड़ती है कि यहाँ पे कोई टर्न ना करे आगे। अभी यहाँ पे आएंगे, अब बाहर जाएं, मैं यहाँ पे खड़े होने का फ़ायदा नहीं है, बाहर जाएं, साथ में लाइव कवरेज करें, पता चलेगा कौन कौन क्या क्या हम दिखा के आ रहे हैं। जूम करके आप दिखाएं, पुल के नीचे वार्डन पुलिस वाले भी खड़े होंगे, पुल के नीचे ठंडी जगह पे खड़े हैं, जो आते अजाते को तंग करना है, ये मकसद जो है वो नहीं पूरा करना। अच्छा, ये तो ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसके साथ ही मैं ये भी ज़ाहिर सी बात है आपसे जानना चाहूँगा कि जो हालात हैं या जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर पुल की, वो मुझे तो लोग ये उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई हैवी व्हीकल गुजर जाए तो वो कांपने लग जाए। मैं ये बताता हूँ, एक दिन बाइक से गुजर रहा था, मैं खुद बाइक से गुजर रहा था, किसी की कोई चीज़, रिक्शे वाला था, लड़का मेरे साथ है, मैंने कहा यार जाओ उसको धक्का लगवा के आ, वो दूसरी साइड पे चला गया, तो मैं जिस जगह पे खड़ा था पुल का जॉइंट था, तो वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मैंने बाइक भगाई, यार खुद ही आ जाना उधर, जॉइंट हिल रहा है, अभी जाएं अभी भी वो ऐसे ही होगा, अभी भी उसमें कोई फ़र्क नहीं। तो ये सर जाहिर सी बात है, मैं तो ये भी लोग कह रहे हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट भी गुजर चुकी है। ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये हिल रहा है, अभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जाके उस जगह। ये तो जाहिर सी बात है कि इस पर अफसोस भी होता है। हैवी व्हीकल पे भी नहीं, सिंपल जो बसेस गुजरती हैं उन पे ये ऐसे हिलता है कि बस ये अभी धड़ाम से गिरा के अभी तक गया। हम शाहरा है वैसे इतनी बड़ी गफलत की, इतनी बड़ी कोताही, क्या वजह क्या समझते? शेखुपुरा रोड पर ये वाक़या है, लाहौर से आने वाली ट्रांसपोर्ट अगर फैसलाबाद एंटर होती है इस रास्ते से होती है, 4 ज़िलों को टच करती है ये शाहरा। बिल्कुल इनका फोकस पाकिस्तान को सुधारना नहीं है, इनका फोकस कुछ और ही है। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जान अल्लाह के हाथ में, किसी ने मेरी जान नहीं निकालनी, किसी ने मेरा रिज़्क नहीं बंद करना, क्योंकि हदीस मुबारक है कि रिज़्क और तुम्हारी ज़िंदगी ये अल्लाह के हाथ में, इसके अलावा कोई नहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता। हमारी हुकूमत की जो जितने भी ज़िम्मेदारान हैं वो पाकिस्तान को आगे लाना ही नहीं चाह रहे, पाकिस्तान के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे, अवाम के लिए कुछ करना ही नहीं। मैं पाकिस्तान के लिए अवाम तो बहुत पीछे है। जिस घर में ये रह रहे हैं उसकी सीलिंग करवाना, उसकी फर्श लगवाना, उसकी टिप टाप करवाना, ये करवाना ही नहीं चाह रहे। जिस घर में रह रहे हैं अवाम या मुलाजम या कोई रियाया, वो तो बहुत पीछे हैं। जिस घर में जिस जगह पे इनका बिस्तर लगता है, ये इनको सुधारने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है जी, ये मसाइल हैं, ये सूरत हाल है जो कि इस वक्त आप लोगों को यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है वो मैं फेस करना पड़ रही है। उसके बाद हर इदारे में कहीं जो है वो शिकवे शिकायत मौजूद हैं, और अगर उन पर इम्प्लीमेंट भी किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। भाई मैक्सिमम को छोड़ दें, मिनिमम अगर 10% भी इम्प्लीमेंट हो ना, या आपका पाकिस्तान पेरिस से कहीं आगे जाए। सिर्फ 10%। सिर्फ जो दावे या जो वादे किए जाते हैं उनमें से सिर्फ 10% पर भी इम्प्लीमेंट हो जाए। अब जो कारोबार 100% चलते थे, अब वो 10% नहीं चल रहे। ये हालात हैं। और बिजली सुबह से कम कोई 20 बार ट्रिप करके आ चुकी हुई है। एक जॉब शुरू करते हैं तो उसके लिए बिजली बंद है जी, फिर से रुक गई, फिर आई है 5 मिनट बाद, आप 5 मिनट बाद ही रही है, लेकिन वो तंग कर रहे हैं। ये चीज़ें इससे ख़राब होती हैं, इंस्ट्रूमेंट जलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं सारी, वो सड़ जाती हैं, वो जल जाती हैं और राख हो जाती हैं। ये कौन आखिर पर क्या अपील करेंगे इदारों से? अपील इदारों से यही है, खुदारा हमारे हाल पर रहम करें,
अल्लाह ताला से डर जाएं। ना फ़िरौन रहा है, ना नमरूद रहा है, कोई भी नहीं रहा। आपने भी चले जाना है, हमने भी चले जाना है। ये कब्र की मिट्टी है, इसको इकट्ठा ना करें। अपनी हर चीज़ को लाएं पाकिस्तान में, अगर आप सच्चे पाकिस्तानी हैं। अपनी चीज़ों को बेच के, अगर एक बंदे का घर डूबने पे आ जाए ना, तो वो बंदा अपने गुर्दे तक बेच के घर को बचाने तक जाएगा। बिल्कुल ये लोगों की जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनकी जो असासाजात बाहर पड़े हैं, वो लाए ना पाकिस्तान में। अगर लाए ला पाकिस्तान के साथ, तभी जो है वो हालात बेहतर होंगे। ताजर कम्युनिटी या जो लोग जिनके काम कारोबार यहाँ पर अतराफ़ में मौजूद हैं, उनका भी मौक़िफ़, उनकी भी स्टेटमेंट आपने जानी। और बड़ी एक परेशान कुन हालत, एक बड़ी परेशान कुन बात है कि कोई भी गाड़ी गुजरे, कोई भी बस गुजरे, कोई भी व्हीकल गुजरे, तो वो थरथराहट पाई जाती है, उसका हिलना जो है वो पुल में पाया जाता है। और एक अहम शाहरा, 4 अजला को जोड़ने वाली शाहरा, लाहौर और फैसलाबाद की एक अहम शाहरा, जो भी तकरीबन जो है वो लोग फैसलाबाद या लाहौर से फैसलाबाद आते हैं या फैसलाबाद से लाहौर जाते हैं, तो वो इसी रास्ते के ज़रिए जो है वो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो है वो उनके लिए ये भी वबाल जान बन चुका है। और उनकी जो कीमती जानें हैं, खुदा न खास्ता अगर इस पर इम्प्लीमेंट ना किया गया, इसकी बेहतरी ना की गई, तो कीमती जानों का ज़िया जो है वो बड़े पैमाने पर हो सकता है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।